नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। जो मेरे जितने जो व्यूअर्स हैं जो एमबीबीएस नेपाल के बारे में जो मेरे यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, जिनको जानकारी चाहिए होता, इन सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूं और साथ ही जो नया वर्ष का मैं ये शुभकामना देना चाहता हूं। आज का मेरा ये जो वीडियो मैंने बनाया है, अभी आपने बहुत लोगों ने बहुत सारे मीडियम से आपको मैसेज मिल चुका होगा कि नेपाल के एप्लीकेशन जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन जो बोलते हैं एमईसी का फॉर्म आ चुका है। ये फॉर्म क्या है, कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने बैंक वाउचर डालने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये डिस्कशन मैं आज करूँगा। जो नए लोग हैं जो आज अभी भी डिलेमा में अगर आप कहीं पे एडमिशन नहीं ले चुके हो इंडिया में, अगर आप अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, 9 लाख बच्चे ने क्वालिफाई किया था, 1 लाख के आसपास जो एडमिशन ले चुके हैं इंडिया में, और 1 लाख होंगे जो बाहर चले होंगे। इसके बाद भी जो 7 लाख बच्चे हैं उसमें से अगर फिर से भी आपका मन बन रहा है नेपाल के प्रति, तो मैं ये वीडियो के माध्यम बताना चाहता हूँ नेपाल क्यों आना चाहिए, क्या कॉस्टिंग लगेगा, क्या सिमिलरिटी है, और सबसे एक अनोखा रिश्ता जो नेपाल और इंडिया के बीच में है। एक ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ आप देखते हो इससे एक समान रूप जो मिलना, वेशभूषा मिलना, खाना रहना रहन, ये एक अलग ही रिश्ता है। कोई ऐसे पूरे वर्ल्ड में देख लो कि ऐसा कोई भी ऐसा नेबरिंग कंट्री नहीं है जहाँ ये बॉर्डर नहीं होगा, फेंसिंग नहीं है। तो ये नेपाल और इंडिया ही बस इंजॉय कर सकते हैं। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ अपने इंडियन गाड़ी से जा सकते हो, जहाँ आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा। तो एक नेपाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है, या आप समझ सकते हो आपके बहुत नज़दीक है या आपके बहुत क्लोज है, जहाँ से आप अपने बच्चे को कल के डेट में सेफ्टी के साथ आप एमबीबीएस करा सकते हो। तो पहला चीज़ तो मैं नोटिस के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन का नोटिस है जो कल पब्लिश हो चुका है, मैं उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, और यही नोटिस में आप इस पे देख सकते हो सारा चीज़। और अगर फर्दर कुछ भी इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग की जो व्हाट्सअप नंबर ये डिस्प्ले में दिख रहा है, या फ़ोन नंबर दिख रहा है, या ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, या मेरे सारे जो टीम है, या मेरे जो एसोसिएट्स पार्टनर है इंडिया में, किन से भी आप कर सकते हो। फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं या जो WRC या जो मेरे एसोसिएट्स हैं, हम लोग डायरेक्ट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो पोखरा में है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर में जो है, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज जो पाल्पा में है, चितवन मेडिकल कॉलेज जो चितवन में है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज और नोबल मेडिकल कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस के हम लोग डायरेक्ट ऑथराइज एजेंसी है। अगर आपको कोई भी एडमिशन जो हम लोग के माध्यम से लिए हैं या लेने वाले हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप समझो कॉलेज के तरफ से ले रहे हो। सारे जो फिनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है सारे कॉलेज के अंदर हो रहा है। तो पहला चीज़ तो क्या है, एक आपके लिए बेनिफिट क्या है, आप एक डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हो कॉलेज के साथ, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं होगा। दूसरा क्या है, हम लोग लोकल गार्जियन है। मैं आज अपना इंटरव्यू अपने लोकल ऑफिस से दे रहा हूँ, काठमांडू के जो एकदम प्राइम लोकेशन पुतली सड़क बोल के है, वहाँ से मैं आज के ऑफिस में कैमरा में अपने ऑफिस के बारे में भी दिखाना चाहूँगा। ये ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण है। कल की डेट में अगर आपके बच्चे यहाँ अगर आप छोड़ के जाते हो तो 5 साल हम लोग लोकल गार्जियन के लिए हिसाब से है। कल के डेट में अगर कुछ भी चीज़ रहता है, जैसे फ़ी में बहुत सारी बार आप देखते हो मेडिकल कॉलेजेस ट्यूशन फ़ी बढ़ा देते हैं, वहाँ हम लोग निगोशिएट करते हैं। खाने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ हम लोग हेल्प करते हैं। कुछ बार ऐसे बच्चे को होता है जो उनको चाहिए होता है काउंसलिंग, एक लोकल गार्जियन चाहिए होता है, तो वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नेपाल में, तो काइंडली कोई भी ऑथराइज एजेंसी से लीजिए। ऑथराइज का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड। हम लोग नेपाल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री नेपाल, वहाँ से भी हम लोग ने अप्रूवल ले रखा है, और टैक्सेबल भी हम लोग क्लियरेंस है। तो कल के डेट में अगर आपको कुछ होता है तो हम लोग सारा इसका जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं और आपको हेल्प कर पाएंगे। तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑथराइज एजेंसी सबसे ही एडमिशन लीजिएगा। दूसरा, ये फॉर्म के बारे में, ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन फॉर्म क्या है, किनको भरना है, कितने कैटेगरीज है, ये सारा चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो आपको समझना है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन, ये जैसे आप लोग के इंडिया में जो बॉडी है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसी तरह हम लोग के पास मेडिकल एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। ये हर बच्चे को अनिवार्य है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो
मणिपाल में लीजिए या कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में लीजिए या लुम्बिनी में लीजिए या चितवन, किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये कंपलसरी है, हर बच्चे को फॉर्म भरना है। और फिर मैं आपको बता दूं, जो ये फॉर्म कौन भर रहे हैं, 2022 का सेशन का एडमिशन है। ये थोड़ा कोविड के वजह से हम लोग थोड़ा डिले चल रहे हैं, हम लोग से भी डिले बहुत सारे कंट्री है जो और भी डिले चल रहे हैं, बट ये सारा मेकअप हो जाएगा। बहुत सारे मन में आपके शंका होंगे कि इतना डिले है, इंडिया में फिर से नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्यों लेना एडमिशन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो आप 2022 के सेशन में ही एडमिशन ले रहे हो, आपका रिपीट हो, जो जितने जो हॉलीडेज़ है उसको मेकअप करके ये 22 में ही कंप्लीट होने वाला है आपको। तो ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। 8 तारीख से ये पोर्टल खुल जाएगा। मेडिकल एजुकेशन आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, MEC मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। बस ध्यान देना, पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का .np है या नहीं है। बहुत बार क्या होते, कन्फ्यूजन हो जाते, बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का ही वेबसाइट है या नहीं है। तो .np है, .gov है कि नहीं, इससे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन फॉर्म 8 जनवरी से आपको अप्लाई करना है। 2023 8 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये 7 फरवरी तक लास्ट डेट है। अगर आप देखेंगे तो 7 फरवरी में आपको 5 बजे शाम को हो जाएगा। बट ये उससे भी पहले एक बैंक का वाउचर, जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया होगा, इसी तरह हर बच्चे को यहाँ एक बैंक में 5000 रुपीज़ इंडियन करेंसी डिपॉजिट करना है। वो 5 तारीख है। फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेपाल में MBBS देखना चाहते हैं, आपको कंपलसरी यहाँ का फॉर्म भरना है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म भरना है, जो जनवरी 5 2023 को स्टार्ट होगा और फरवरी आपको 5 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और बैंक वाउचर सिर्फ 5 फरवरी तक काम करेगा। तो ये हो गया आपको बैंक का प्रोसीजर। क्या है आप देख रहे हैं, मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है किस बैंक में आपको डालना है। हिमालयन बैंक, ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन के अकाउंट में डालना है। और आप बहुत बार क्या हो रहा है, पिछली बार हम लोग ने बहुत सारे दिक्कत देखे कि अगर आप इंडिया से ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा काइंडली क्या रिक्वेस्ट रहेगा, जिस आप ऑथराइज एजेंसी से आप अटैच हो उनके माध्यम से आप ये फॉर्म फिलअप करें। क्योंकि यहाँ आप देखते हो, जब 8 तारीख जब फॉर्म आएगा तो आप देखने से आपको समझ आएगा। आपको एडिट ऑप्शन सबमिशन से पहले है, एक बार सबमिट हो जाएगा तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा ये फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, पैसे ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए। तो काइंडली आप ये पैसे जो 5000 रुपये ट्रांसफ़र है, आप नेपाल के ही बैंक से हो सके तो आप कराएं, आपके रिलेटिव के माध्यम से, या जो ऑथराइज एजेंसी जिसके थ्रू आप काउंसलर या जो एजेंसी के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो उनके थ्रू आप करें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगा। अब एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है यहाँ नेपाल में एडमिशन लेने के लिए। जैसे आपके इंडिया में नीट 3 साल का वैलिड होता है, 2020 वाले भी एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड में, 21 वाले भी ले सकते हैं और 22 वाले भी ले सकते हैं। बट नेपाल का अपना रूल रेगुलेशन है। नेपाल में अगर आप MBBS पढ़ना चाहते हो तो पहला तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्रीगेट 50% होना है और PCB में भी 50% होना है और नीट क्वालिफाइड रिसेंट होना है आपको। नीट मीन्स ये 2022 के आपके पास स्कोर कार्ड होने हैं और एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल मीन्स 117 होना है। ये OBC, अदर कास्ट, ये रिजर्वेशन नहीं चलेगा। 50 परसेंटाइल मीन्स 117। अगर 117 से 116 भी है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं है नेपाल के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आपको एग्ज़ाम के थ्रू आना होगा। तो अगर आप 117 नीट स्कोर है, 117 है, 2022 में आपका नीट आप क्वालिफाई है, तो आप नेपाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल है। बट प्रोवाइडेड आपको ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म भरना है, डेट जो टाइम दिया उस टाइम के अंदर में 5 फरवरी जो है डिफाइन किया, उसके अंदर आप फॉर्म भरते हो, 5000 इंडियन करेंसी का आप बैंक वाउचर भरते हो तो आप एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स आपको एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, बाकी कंट्री जैसे पासपोर्ट, वीज़ा ये सब नहीं चाहिए। एक बहुत आसान से तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे आपने इंडिया का नीट का फॉर्म भरा होगा, आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, 10th का मार्क्स कार्ड चाहिए, 12th का मार्क्स कार्ड चाहिए, एक पिक्चर चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए। बस इतने होने से आप फॉर्म भर सकते हो। तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप चीज़ करके फॉर्म फिलअप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, या तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा, 2 कैटेगरी के फॉर्म हैं, अगर आप देख रहे हो जब फॉर्म फिलअप करते जा रहे हो तो 2 कैटेगरी है, एक थ्रू एग्ज़ाम, एक थ्रू नीट। बहुत बार हुआ है, पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया, लास्ट कैंसिलेशन होता है। एक ही कैटेगरी का फॉर्म भरना है, आइदर थ्रू एग्ज़ाम और आइदर थ्रू नीट स्कोर। एग्ज़ाम किसको देना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब एग्ज़ाम है तो नीट क्वालिफाइड का क्यों होना है। तो एग्ज़ाम उसके लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नेपाल का, तो आपको एग्ज़ाम के थ्रू आना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो तो नीट स्कोर 117 आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एग्ज़ाम या तो नीट के बेसिस में, दोनों फॉर्म काइंडली मत भरिएगा, आपका एक ही फॉर्म भरना है। अगर नोटिस में भी क्लियरली मेंशन है एनी वन कैटेगरी, 2 फॉर्म भरा तो आपको लास्ट में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, काउंसलिंग राउंड में आप नहीं आ सकते हो। तो काइंडली ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर मैं समरी कर दूं आज के बारे में। ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंडियन बच्चे या हर एक फॉरेन नेशनल अगर नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए। 2022 का इंटेक चल रहा है, ये होली के लिए अभी 23 में हम लोग, बट ये 2022 का इंटेक है। अगर आप नीट क्वालिफाइड है 117 मार्क्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50 मार्क्स है, तो आप एलिजिबल है नेपाल के एडमिशन लेने के लिए। और मैं सुदीप कुमार नायक और मेरी जो WRC की टीम है, जो हम लोग नेपाल के डायरेक्ट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्ट हम लोग का जो ऑफिस है यहाँ पे, इन सब में से किसी को आप कांटेक्ट कर सकते हो और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर।